हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशनल सर्विसेज। आज हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2 हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग की 2 थ्योरीज रह गई थी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट 2 थ्योरीज पढ़ ली थी। अब इस आज के लेक्चर में हम लोग 3rd एंड 4th थ्योरी पर ध्यान देंगे। 3rd थ्योरी का नाम है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। इसमें क्या बोला है, इसमें ये बोला गया है कि आप जब कोई एम्प्लॉई को या एक छोटे बच्चे को या किसी को भी जब कोई भी आप चीज़ सिखाते हो तो जो चीज़ अपना एंड रिज़ल्ट होती है सिर्फ वो ही मायने नहीं रखती, जो लर्निंग प्रोसेस रहता है पूरा, या जब वो चीज़ वहाँ तक पहुँचने के लिए जो बीच में इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, आपका जो इन्वायरमेंट रहता है, आपके थॉट्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, इन सब पर भी उतना ही स्ट्रेस दिया जाता है। ये एक इन्वायरमेंट है, लर्निंग इन्वायरमेंट, जो किसी को हेल्प करता है कि वो अपने टारगेट पर बहुत आसानी से पहुँचे। तो जो लर्निंग वाली जर्नी होती है इसकी भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। इस थ्योरी में स्ट्रेस किस पे दिया गया है कि लर्निंग सिचुएशन, जब आप कोई चीज़ सीखते हो तो उस टाइम पर आपकी सिचुएशन कैसी रहती है, आपके आसपास कौन सी चीज़ें हो रही होती हैं, या आप उन चीज़ों से किस तरीके से डील करते हैं। इसमें हम लोग पूरा जो आपकी जर्नी है लर्निंग की उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो हम लोगों ने फर्स्ट वाली थ्योरी पढ़ी थी क्लासिकल कंडीशनिंग, और जो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है, इन दोनों में डिफरेंस बस यही है कि वो सिर्फ एंड रिजल्ट पर और उसके रिस्पॉन्स पर ध्यान देते हैं, और इसमें हम लोग पूरी अपनी लर्निंग जर्नी पे ध्यान देते हैं कि आपने लर्न करने के टाइम पर या लर्न करने के जब आपके टाइम था, दिन थे, तो वहाँ पर आपने लर्निंग सिचुएशंस किस तरीके से हैंडल करी, क्या आपका इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा था ड्यूरिंग लर्निंग। तो इस वाली थ्योरी में हम लोगों ने जो है अपने इन्वायरमेंट को फोकस किया गया है कि इन्वायरमेंट को लेकर क्या आपके आइडियाज़ है, क्या आपके थॉट्स है, क्या आपने सीखा, वहाँ तक टारगेट तक पहुँचने के लिए आपकी जो है पूरा प्रोसेस किस टाइप का रहा, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस डाला गया है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में। नेक्स्ट हमारी थ्योरी है सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग थ्योरी का दूसरा नाम है ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड एक प्रोसेस है लर्निंग का, या एक थ्योरी है जिसमें ये बोला गया है कि एम्प्लॉय जो है अपने सिचुएशन से या अपने कलीग से या अपने बॉस को देखकर जो चीज़ें सीखते हैं अपन, ठीक है, ऑब्जर्व करने के बाद जो हम जो चीज़ सीखते हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाला गया है। इसमें ये बताया गया है कि एक इंसान अगर कोई चीज़ डेली देखेगा तो उसको वो चीज़ समझ आ जाएगी और वो भी वो चीज़ सीख लेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि अगर आपको किसी को कोई चीज़ सिखानी है तो उसके लिए आपको उसको ऑब्जर्व करवाना पड़ेगा कि अच्छा ये इन्वायरमेंट रहता है, इसमें इस तरीके से करना है, इसको इस तरीके से करना है। तो कई सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पे ही बेस्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पायलट होता है, ठीक है, तो पायलट को पहले ये बताया जाता है कि आप पहले बैठो और देखो किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, पहले ऑब्जर्व करो, उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज इसको दी जाती है। तो कई सारी चीज़ों में ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मतलब यूज़ की जाती है कि आप पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, उसको रिटेन करेंगे, उसको याद करेंगे, उसके बाद आप अपने आप ट्राई करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग सोशल लर्निंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इसका जो प्रोसेस होता है वो इस तरीके से कुछ रहता है कि सबसे पहले आपको एक अटेंशन क्रिएट करना है। अगर मुझे सीखना है कि सामने वाला इंसान कैसे काम कर रहा है तो मुझे सबसे पहले अटेंशन से उसको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या आ गई, अटेंशन की। अगर आप अटेंशन नहीं देंगे तो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे किसी को। तो पहला इसमें प्रोसेस में सबसे पहली चीज़ क्या है, अटेंशन। आपको अगर किसी से कोई चीज़ सीखनी है उसको ऑब्जर्व करके, वो आपको सिखा नहीं रहा है बट यू आर ओनली ऑब्जर्विंग द पर्सन एंड यू आर ट्राइंग टू लर्न इट, ठीक है। तो अटेंशन आपको पूरा देना पड़ेगा वहाँ पर। अगर आपने अटेंशन अपना कम किया तो आप ऑब्जर्वेशनल ये जो लर्निंग है आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी ये लर्निंग। तो कहीं ना कहीं आपको अटेंशन 100% देना पड़ता है। अटेंशन के बाद आपको रिटेन भी करना है उस चीज़ को। अगर उसने ए प्रोसेस से लेके बी प्रोसेस तक ये चीज़ें करी तो आपको वो चीज़ रिटेन भी तो करनी है, सिर्फ देख कर थोड़ी सीखोगे, आपको वो चीज़ याद भी करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट आता है इसमें रिटेंशन। आप किस तरीके से रिटेन कर रहे हो चीज़ों को, किस तरीके से मेमोराइज कर रहे हो चीज़ों को। नेक्स्ट है इसमें प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब जब अगली बार सेम इन्वायरमेंट आपके लिए क्रिएट होगा तब आप किस तरीके से रिएक्ट करने वाले हो वो आपका आ जाएगा प्रोडक्शन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने सीनियर से सीखा है कि जब भी सेल्स बिजनेस की डाउन हो रही हो तो उस टाइम पर हम लोगों को कोई प्रमोशनल टेक्निक यूज़ करनी चाहिए सेल्स को बढ़ाने के लिए, तो ये चीज़ आपने ऑब्जर्व करके सीखी। अब जब ये सिचुएशन सेम आपके लिए अराइज होगी तो दैट इज़ अ प्रोडक्शन स्टेज। मतलब नाउ इट्स टाइम कि आपने जो सीखा है उसको आप री-इन्फोर्स करो। तो नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या हो जाएगी, री-इन्फोर्स करना। प्रोडक्शन मतलब पहले से सिचुएशंस अराइज होंगी जिसमें आपको ये एक्ट करना है, या जो आपने सीखा हुआ है वो आपको अब करना है। जो चीज़ सीखते हैं वो हर कभी नहीं करते अपन बिजनेस में, जहाँ पर जिसका सही टाइम होता है अपन उस टाइम करेंगे। जब सेल्स डाउन जा ही नहीं रही है तो फिर मैं क्यों ऐड दूंगी अपने प्रोडक्ट्स की। तो जब हम लोग कोई एक सिचुएशन बिजनेस में अराइज होती है तभी हम लोग उस चीज़ को एक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अटेंशन से सीखेंगे, इस चीज़ को रिटेन करेंगे। जब सेम सिचुएशन आएगी तो
उस टाइम पर हम लोग का प्रोडक्शन वाली स्टेज है, और लास्ट हमारा है रीइंफोर्समेंट, मतलब जब वो सिचुएशन आ गई आपके लिए तो आप उस चीज़ को फिर से एक्ट करो, जो आपने सीखा है उस चीज़ को आप एक्शन में लाओ, तो दैट इज नोन एज रीइंफोर्समेंट। ये हम लोग की 2 थ्योरीज कंप्लीट हो गई, कॉग्निटिव लर्निंग एंड सोशल लर्निंग। आई होप थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू।